शुक्रवार की खूबसूरत शाम में स्वागत है आपका इवनिंग लाइव शो में। कहते हैं कि ज्ञान और मनोरंजन इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ज्ञान तो जितना अर्जन किया जाए उतना कम है और बैलेंस बनाने के लिए मनोरंजन भी बहुत जरूरी होता है। और इवनिंग लाइव शो में हम दोनों ही लेकर आते हैं। इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। मैं हूं आपका अपना होस्ट तरुण बजाज। आज हम बात करेंगे आंखों की देखभाल के बारे में और नेत्रदान के बारे में। कहते हैं कि नेत्रदान महादान है और इससे जुड़ी हुई जानकारी और कुछ भ्रांतियां भी हैं, उन्हें भी दूर करेंगे। हमारे साथ हैं दो एमिनेंट पैनलिस्ट और ये हमारा फोन इन कार्यक्रम रहेगा। आप भी हमारे साथ फोन के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है, विश्व भर में मनाई जा रही है। बहुत से समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन आवश्यक है उनके चिंतन को, उनके विचारों को समझना और अपने जीवन में अमल में लाना। हमारे साथ हैं एक बहुत ही एमिनेंट स्कॉलर, राइटर, जो वैसे रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे हैं। तीनों भाषाओं में उनकी महारत है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। हिंदी और इंग्लिश में 10 किताबें लिख चुके हैं। रामचरितमानस का भी अंग्रेजी में अनुवाद कर चुके हैं। स्वागत करते हैं स्कॉलर और राइटर श्री जेपी शर्मा जी का। शर्मा जी, स्वागत है इवनिंग लाइव शो में आपका। धन्यवाद। हम बात करें जब स्वामी विवेकानंद की, तो थोड़ा सा हम उस पृष्ठभूमि में जाएंगे। स्वामी विवेकानंद एक बहुत अच्छे परिवार से थे। माता पिता जो है एक अच्छी शिक्षा उन्होंने दी, अटॉर्नी रहे वो। फिर क्या ऐसा रहा कि उनका रुझान जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ और समाज सेवा की तरफ जुड़ गया? मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी की पृष्ठभूमि बताऊं, जन्म से पहले की। जी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को हर 5 मिनट में समाधि लग जाती थी। जब वो समाधिस्थ अवस्था में थे तो एक बार उन्होंने समाधिस्थ अवस्था में सप्तऋषि मंडल को देखा। उन सप्तऋषियों में स्वामी विवेकानंद जी को देखा और उनके गले में अपना हाथ डालकर उनसे कहने लगे, आप चलिए धराधाम पर। और उन्होंने उसके पश्चात एक देव शिशु को अवतरित होते हुए देखा। उसके पश्चात स्वामी विवेकानंद जी आए और उनका ऐसे परिवार में जन्म हुआ, श्रीमताम शुचि नाम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, जिनकी सिद्धि किसी कारण से भ्रष्ट भंग हो जाती है तो वो पवित्र आत्माओं के यहाँ जन्म लेते हैं। तो उनके पिताश्री बड़े दानवीर थे, दानी थे। और एक समय ऐसा आया कि वो निर्धनता से ग्रसित हो गया सारा परिवार। स्वामी विवेकानंद ऐसी अलौकिक प्रतिभा से संपन्न थे। उनके प्राणों में मानव आत्मा की ऐसी शाश्वत महिमा थी कि जिसकी कहीं तुलना की नहीं जा सकती। वो ऋषि थे, स्वभाव से ऋषि थे। जब अवतरित ऋषि होकर आए थे, सप्त ऋषियों में से एक बनकर आए थे, तो वो जब प्रारंभ में उन्होंने सुना, वो संतों से बड़े मिलते थे। उनमें ऐसी अलौकिक प्रतिभा थी कि कोई उनका स्पर्श नहीं कर पाया जीवन में। एक बार उन्होंने सुना कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक बड़े उच्च कोटि के संत हैं, तो उनकी इच्छा हुई कि मिलूंगा उनसे कभी। एक बार उनसे कुछ लोगों ने कहा और वो अनिच्छा से उनके यहाँ गए। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस के श्री चरणों के समीप गए तो उनका पहला प्रश्न था कि सर, व्हाट इज योर स्लोगन ऑफ लाइफ? वो कहने लगे कि आइदर दिस वर्ल्ड और गॉड, या तो ये संसार या ईश्वर। वो समझे, उन्होंने देखा कि ये तो कोई व्यक्ति विशेष हैं, कोई संत विशेष हैं, कोई योग ऋषि हैं। उसके पश्चात दूसरे दिन स्वयं चले गए बिना किसी को बताए हुए। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने पहली ही झलक में उन्हें पहचान लिया कि ये तो वही देव ऋषि हैं जिनको मैंने देखा था, जिनको मैं लेके आया था अपनी समाधि अवस्था में। तो विवेकानंद जी ने उसमें प्रश्न किया कि हैव यू सीन गॉड सर? कि यस, मोर क्लियरली देन आई एम सीइंग यू। वेरी गुड। और उनका बताइए। तो उन्होंने उनके अंगूठे पर अपना अंगूठा रख दिया और वो समाधिस्थ हो गए स्वामी विवेकानंद। उसके बाद वो बड़ी कठिनाई से सचेत हुए। फिर उन्होंने अपने परिवार की निर्धनता के विषय में कहा। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो इष्ट देवी हैं, आप उनसे जाके प्रार्थना करो, उनसे याचना करो, वो आपके परिवार को देंगी और आपकी सहायता करेंगी। लेकिन वहाँ चरणों में बैठने के पश्चात भी स्वामी विवेकानंद अपने स्वार्थ के विषय में एक शब्द भी नहीं बोल पाए। और उन्होंने कहा, हे माँ, मुझे सद्बुद्धि दो
और मुझे सत्कार्य में संलग्न कर दो, मेरी पारमार्थिक उन्नति के लिए मुझे आशीर्वाद दो। ये उनकी पृष्ठभूमि थी। और जी, तो मैं शर्मा जी, अगर हम ये उसी घटना का जिक्र करें जब वो रामकृष्ण परमहंस से मिले थे, उसके बाद उन्होंने अपनी एक जो 15 युवाओं को लेकर उन्होंने एक संस्था बनाई। सबसे पहला उन्होंने काम किया, जो कहा जाता है कि वो भारत को जाना, जो ये कहा जाता है कि भारत को जाना, वो कैसे जाना उन्होंने भारत को? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने। उनकी योग दृष्टि ऐसी दूरदर्शी थी कि वो बड़ी कहीं से भी किसी को कहीं देख लेते थे। तो उन्होंने जब देखा, सारे भारत का भ्रमण किया था विवेकानंद जी ने, जब उन्होंने देखा कि व्यक्ति कितने दलित हैं, पतित हैं, अशिक्षित हैं, वंचित हैं, तो भारत को समझ गए कि भारत निर्धनता का शिकार है। और उन्होंने भारत को इस तरह से जाना कि वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के समक्ष भी यही बात कहते थे कि मेरा भारतवर्ष इतना दरिद्र है कि इसको संसार ये समझता है कि भारतवर्ष वंचित है और भारतवर्ष का कोई स्थान नहीं है विश्व में। जी, लेकिन विश्व में जब विदेशों में गए वो, उन्होंने जो वो खासकर जब वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस हुई, वहाँ पे उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया, उसमें उन्होंने, जब हालांकि सब सोच रहे थे कि वो बात अपने हिंदू धर्म की करेंगे, अपनी तारीफ करेंगे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ईस्ट और वेस्ट को एक साथ जोड़ दिया। क्या कहेंगे इस बारे में? जब स्वामी विवेकानंद, पहले तो वो अनिच्छुक हुए बोलने के थोड़ी देर, और जब संध्या को उनका समय आया और जैसे ही उन्होंने उच्चारण किया माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और जब तालियां बजी 2 मिनट तक वो चुप रहे, और उसके पश्चात जो उन्होंने बोलना किया, वेदांत पर प्रारंभ किया बोलना, भारतीय संस्कृति पर बोलना जब प्रारंभ किया, तो उन्होंने कहा व्हाट ए मैन स्पीक्स ही थिंक्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिहेव्स, व्हाट ही बिहेव्स ही एक्ट्स, एंड व्हाट ही एक्ट्स ही रीप्स। ये भारतीय दर्शन था। जो व्यक्ति सोचता है, पहले जो बोलता है वो सोचता है, और जो सोचता है वही व्यवहार करता है, और जो व्यवहार करता है वही उसके कर्म होते हैं, और जो कर्म होते हैं वही उनका फल मिलता है। यही हमारी रामायण में कहा है, को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो उन्होंने कहा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस पर जब उन्होंने उच्चारण बोलना प्रारंभ किया, और जब वो कहने लगे, वो उनका विश्व बंधुत्व ही उनका जीवन का लक्ष्य था। विश्व प्रेम, विश्व मैत्री और विश्व बंधुत्व जब वो कहने लगे, मैं ही समझता हूँ, मैं आश्चर्यचकित होता हूँ कि वो कैसे व्याकरण उनकी नस नस में था कि जब उन्होंने कहा इट इज गुड टू बी बोर्न इन ए चर्च बट इट इज वर्स टू डाई इन दी चर्च। जब ए को दी में मिला दिया कि चर्च इज सिंबॉलिक ऑफ रिलीजियस सराउंडिंग्स। बिल्कुल जी, जो धार्मिक परिस्थितियां उनका सांकेतिक है चर्च, और उस ए को दी में बदल देना, उसका विस्तार न करना, यही सबसे बड़ा पाप है जी। और धर्म को भी उन्होंने नए सिरे से परिभाषित किया। उन्होंने जो कहा जाता है कि कहा कि रियलाइजेशन इज रिलीजन। धर्म जो है वो हम कर्मकांड और ये धर्म नहीं है। धर्म को नए सिरे से उन्होंने कहा कि आप जो अपने आप में मानवता के लिए सेवा करते हैं वही धर्म है, और तर्कवाद को जोर दिया। क्या कहेंगे? तर्कवाद से अधिक उन्होंने सत्य पर जोर दिया। एक बार मठ में संथाल कार्य कर रहे थे, जब उन्होंने उनको तृप्ति पूर्वक भोजन कराया तो वो कहने लगे, आज मैं समझता हूं मैंने अपने प्रभु की पूजा की है, साक्षात पूजा आज हुई है। तो वो कहते थे, दरिद्र जो पहले यहां पर सभी ब्राह्मण थे, हर व्यक्ति ब्राह्मण था, सभी ब्राह्मण जन्मे जग में, सभी ब्राह्मण जग में जन्मे हुए थे, लेकिन व्यवसाय का इतना आधिपत्य हो गया, इतना अधिकार हो गया कि व्यवसाय के आधार पर जातियों की कुरचना कर दी गई, और कुछ व्यक्ति शिक्षा से पूर्णतः वंचित कर दिए गए, और वो इतने दरिद्र हो गए कि क्रूर शासकों ने उनका इतना शोषण किया कि उनको भोजन दिया नहीं गया, उन्हें बोलने नहीं दिया गया, और वे भूल गए कि हम मानव हैं। उनके स्वप्न में भी कल्पना नहीं हुई कि आत्मा का अमरत्व जो है वो हर एक के लिए दिया हुआ है। वो भूल ही गए कि नैनम छिंदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुते। उन्हें आत्मा के अमरत्व का कोई आभास नहीं हुआ। वो कहते थे, इन दरिद्रों में ही हमारा राष्ट्रीय धर्म बसा है, इन दरिद्रों में ही प्रभु बसे हैं,
इन दरिद्रों की सेवा ही प्रभु की सेवा नहीं, पूजा है। उन्होंने सेवा और पूजा में जो अंतर डाला कि ये प्रभु की पूजा है, इनको आप शिक्षा दो, वंचितों को आप सहानुभूति दो। यही उनका राष्ट्र धर्म ही उनका मानव धर्म था और दरिद्रों की सेवा ही उनकी प्रभु की पूजा थी। वो कहते थे एक कर्मशील व्यक्ति स्वार्थी वेदांती से अधिक पवित्र होता है जी। ये कहते थे वो। और कर्मयोगी ही जो है वो बड़ी, यही बात उन्होंने कही थी कि कर्मयोगी होना जरूरी है। वेदांती होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वेदांती और उस दोनों में अगर चॉइस है तो कर्मयोगी को उन्होंने कहा था कि उन्होंने कर्मयोगी को इसलिए कहा था, हमारी भगवत गीता बोलती है उत्सी देव मे लोका न कुर्याम कस्यचिद हम। अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं कोई मेरे लिए कोई विशेष बचा नहीं है, मेरे लिए हर वस्तु उपलब्ध है, लेकिन मैं कार्यों को न करूं तो मैं उत्सी देव्र में लोका न कुर्याम कस्यचित हम और शंकर से च करता श्यामोपहिन्या में मां प्रजा। मैं वरुण शंकर का संतान का उत्पन्न करने वाला माना जाऊं और सारी प्रजा का हनन करूं, मुझे ऐसा पाप लगे। तो वो ऐसे कर्मशील थे, हर श्वास में कर्मशील थे स्वामी विवेकानंद जी। एक राष्ट्रवाद को भी उन्होंने नए सिरे से परिभाषित किया। हाँ, उन्होंने दरिद्रों के लिए कहा कि दरिद्रों की कुटिया में ही राष्ट्र का निवास है। वो कहते थे 50 वर्ष के लिए, आज देखिए आप, यद्यपि मैं किसी जाति किसी राजनीतिक दल से मैं संबंधित नहीं हूं, मैं अध्यापक हूं, संभवतः बुद्धिजीवी लोग मुझे कहते हैं, लेकिन आप आज देखिए विवेकानंद जी की देन है जो अन्ना हजारे कर रहे हैं, जो आत्महत्या करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए थे। और जब स्वामी विवेकानंद जी का उन्होंने अध्ययन किया, उसी दिन से निश्चय कर लिया कि मैं मानवता की सेवा करूंगा। और संत जो होते हैं, मैंने निवृत्त शंकराचार्य जो भारत माता समन्वय सेवा ट्रस्ट के संस्थापक हैं, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने अनेक बार अपने प्रवचनों में स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का प्रसंग का उद्धरण किया है। और मैं आश्चर्य करता हूं कि ऐसे संत विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद इसने प्रेरित हुए ये जी। पर एक कहा जाएगा कि उस समय जबकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हम लोग जो है एक परिस्थितियां बड़ी एक विभिन्न तरीके की थी और बड़ी ज़्यादा जो है गरीबी थी, दरिद्रता थी और जातिवाद में भी बटे हुए थे, बहुत सारी जो है समाज में उसमें हमारी कुरीतियां भी थी। उस समय एक प्रेगमेटिज्म उनका निकल कर आया। एजुकेशन उन्होंने सबसे पहले कहा, जो हम आज कह रहे हैं। उस समय उन्होंने कहा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन में भी उन्होंने दो चीज़ें कही, फर्स्ट यू टीच योर सेल्फ एंड देन यू टीच अदर्स। बी योर सेल्फ एंड मेक अदर्स। जी जी। तो जो एजुकेशन पे उनका जो एम्फेसिस था उस समय का, उसके बारे में क्या उन्होंने ये कहा, शिक्षा ही जाति बनाती है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में स्वयं कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। चारों वर्ण मैंने बनाए गुण और कर्म के आधार पर। तस्य कर्तारम माम विद्या, उनका कर्ता भी मुझे समझ और अकर्तारम अव्यच, मैं भी अकर्ता भी मुझे ही मान। तो उन्होंने ये कहा था, ये शिक्षा ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ वरदान है, यही जाति का निर्धारण करती है, यही मनुष्य को मानवता सिखाती है। और उन्होंने कहा था कि संस्कृत अनिवार्य है, उनकी ध्वनि भी बल ओज प्रदान करती है संस्कृत भाषा की। उस संस्कृत भाषा की अनिवार्यता पर बड़ा उन्होंने जोर दिया था, बड़ा बल दिया था। और कुरीतियां तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जब सभी ब्राह्मण थे, जातियां बाद में बनी जिनका आधिपत्य हो गया, उन्होंने उनको इतना पीड़ित किया कि उनको पानी तक पीने के लिए नहीं दिया। और उन्होंने कहा है कि भारत के जो निर्धन हैं, जो दरिद्र हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, इनमें रक्त बीज की शक्ति है, जो कभी, रक्त बीज का अर्थ है कभी समाप्त न होने वाली शक्ति है। और पश्चिम के उन्होंने दरिद्रों को, दीनों को बताया दैत्य तुलना में। तो इसीलिए उनके ऋषि के वहाँ कोई रीति रिवाज होते नहीं, वहाँ कोई जातियाँ नहीं होती, उनका तो अपना आचार होता है, स्वतंत्र आचार होता है, स्वतंत्र विचार होते हैं। वो तो ऐसे बुद्धिजीवी तो मानव होते हैं, तो ऋषि तो पारदर्शी होते हैं, त्रिकालज्ञ होते हैं। जी। और एक बात और जो आज भी हम लोग कहते हैं और इनफैक्ट कई सदियों से कहते आ रहे हैं, जो विवेकानंद जी ने खास जोर दिया, उन्होंने प्रेम और आपसी सौहार्द को बताया कि मूलभूत है। कहते हैं, जो मैं पढ़ रहा था कि प्योर